नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी संस्कृति और जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा है। मैं अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज का सवाल है, कर्म क्या है? आज हम बात करेंगे कर्म की। यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली अर्थ क्या है? कर्म कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का सरल और सुंदर सिद्धांत है। यह हमारे हर छोटे बड़े कार्य, विचार और व्यवहार में छुपा होता है। जैसे बीज बोने पर वैसा ही पेड़ उगता है, वैसे ही हमारे कर्म भी लौटकर हमारे पास आते हैं। हर अच्छा या बुरा कर्म एक बीज की तरह भविष्य में फल देता है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे आज के फैसले कल की दिशा तय करते हैं। अगर आज का कर्म अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमेशा अच्छे कर्म करने की सलाह देते थे। कई बार हम सोचते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हम सवाल करते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों? लेकिन कर्म का फल समय पर ही मिलता है। कभी कभी पुराने कर्म भी सामने आते हैं। समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराएं नहीं। यह भी जीवन का हिस्सा है और शायद यह किसी पुराने कर्म का परिणाम हो सकता है। यह शायद किसी पुराने कर्म का फल है। लेकिन याद रखिए, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे कर्म कैसे हमारे भाग्य को आकार देते हैं। कहानियां हमें जीवन के गहरे सच सिखाती हैं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हर चाल मायने रखती है। जो बोएंगे वही काटेंगे। हर छोटा कदम हमारे भविष्य की नींव रखता है। चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। अपने कर्मों को समझना अपने जीवन को समझने की पहली सीढ़ी है। तैयार हैं आप? लेट्स प्ले। आज हम जानेंगे कि कर्म का खेल कैसे खेला जाता है और कैसे हम अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हैं। कहानी शुरू होती है धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा विक्रम से, जो अपने राज्य में अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी संतान राजकुमारी रत्ना और राजकुमार आदित्य न केवल उनके जीवन का केंद्र थीं, बल्कि पूरे राज्य की आशा और भविष्य भी थी। राजा अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम करते थे और उनके सुख दुख की चिंता हमेशा उनके मन में रहती थी। एक दिन भविष्य की चिंता में डूबे राजा ने प्रसिद्ध और अनुभवी ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया, ताकि वह अपने बच्चों के भाग्य के बारे में विस्तार से जान सके। ज्योतिषी ने कुंडलियां ध्यान से देखी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मण के कर्म बहुत बुरे और अशुभ होंगे, जिससे भविष्य में संकट आ सकता है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि आपके पुत्र की मृत्यु भी उसी ब्राह्मण के हाथों लिखी है। यह सुनकर राजा का दिल जैसे टूट गया। वे गहरे दुख और चिंता में डूब गए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था, जब उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिखे। राजा का मन क्रोध, दुख और असहायता से भर गया। लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, परंतु भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। यही कर्म और नियति का अटल नियम है, जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। राजा विक्रम ने एक दिन अपने दरबार में बैठकर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है, या सब कुछ पहले से तय है। इसी सोच के साथ उन्होंने भाग्य को चुनौती देने का फैसला किया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर ब्राह्मण के घर जाएं और वहां जन्मे हर नवजात शिशु को ढूंढें, ताकि वे भविष्यवाणी को बदल सकें। एक दिन सैनिकों को एक गरीब ब्राह्मण के घर एक नवजात शिशु मिला, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि वह बड़ा होकर डाकू बनेगा।
राजा ने कठोरता से उस बच्चे को मारने का आदेश दिया। सैनिक उस मासूम शिशु को जंगल में ले गए, लेकिन जब उन्होंने उसकी मासूमियत देखी तो उनका दिल पसीज गया और वे उसे मार नहीं सके। उन्होंने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखा और उसे नदी में बहा दिया। फिर राजा के पास लौटकर झूठ बोल दिया कि बच्चा मारा जा चुका है। वह संदूक नदी के किनारे एक चोर दंपति को मिला, जो उस बच्चे को देखकर दंग रह गए। उन्होंने बच्चे को अपनाने का फैसला किया और उसे अपने साथ ले गए। वह बच्चा चोरों के बीच पला बढ़ा, उनके तौर तरीके सीखे और समय के साथ एक खूंखार डाकू बन गया, ठीक वैसे ही जैसे भविष्यवाणी में कहा गया था। इस तरह राजा की लाख कोशिशों के बावजूद कर्म और भाग्य ने अपना रास्ता खुद बना लिया। आखिरकार किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। साल बीत गए। राजकुमारी रत्ना और राजकुमार आदित्य युवा हो गए। एक दिन डाकुओं के गिरोह ने महल पर हमला किया। सरदार वही ब्राह्मण युवक था जिसे नदी में बहाया गया था। उसने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। राजकुमार आदित्य ने अपनी बहन को बचाने के लिए सेना के साथ जंगल का रुख किया। जंगल में दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। डाकू ने धोखे से राजकुमार की हत्या कर दी और राजकुमारी से विवाह कर लिया। ज्योतिषी की दोनों भविष्यवाणियां सच साबित हुई। राजा विक्रम पूरी तरह टूट गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अच्छे कर्मों के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। राजा विक्रम ने राजपाट त्याग दिया और सन्यासी जैसा जीवन बिताने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात एक संत से हुई। राजा ने संत को अपनी व्यथा सुनाई। मैंने क्या पाप किया था? संत ने दिव्य दृष्टि से देखा और बताया, यह कहानी पिछले जन्म से जुड़ी है। पिछले जन्म में आप शिकारी थे। आपने एक ब्राह्मण की हत्या की थी। ब्राह्मण की पत्नी ने आपको श्राप दिया। अगले जन्म में तेरी संतान को वही दुहक मिलेगा। जिस डाकू ने आपके पुत्र को मारा, वह आपके ही कर्म का अंश है। राजा को अब कर्म का गहरा रहस्य समझ में आ गया। राजा विक्रम को अब समझ आया, जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। हमारे कर्म एक परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कर्म का फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है, चाहे जन्म बदल जाए। राजा ने भविष्यवाणी को टालने की कोशिश की, लेकिन वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ गए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है। इस सत्य को स्वीकार कर हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य मिलेगा। धैर्य रखें। कर्म का नियम हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाने के लिए है। अंत में, कर्म का सिद्धांत हमें जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने की प्रेरणा देता है। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह समझते ही शिकायतें दूर हो जाती हैं। राजा विक्रम की कहानी सिखाती है, धैर्य और अच्छे कर्म सबसे जरूरी हैं। अपने जीवन को बगीचे की तरह देखिए। जैसा बीज बोएंगे, वैसा फल मिलेगा। प्रेम, करुणा और क्षमा के बीज बोइए, जीवन खुशियों से महक उठेगा। हर सुबह आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता है। अच्छा सोचें, अच्छा करें, चुनौतियों को अवसर मानें। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।